Assalamu alaikum to everyone. Myself Chaudhry Shoaib Hamza, and today we are going to do another question of formulation of linear programming model in operation research. इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देखना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी डीप डिटेलिंग मैंने उस वीडियो में दी है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो की तरफ आते हो तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और उसमें ही 18 मिनट लग गए। अगर उसी तरह से सारी सेम डिटेलिंग मैं बार बार दूंगा तो वीडियो लेंथी होती जाती है, जिससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो वो सेम काम बार बार नहीं कर सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी दी, कोई भी मेरा मेथड कोई भी क्वेश्चन है उसकी डिफरेंट वीडियोज़ हैं, 2 या 3 वीडियोज़ लाजमी होंगी। तो आपने पहली वीडियोस हर मेथड की, हर क्वेश्चन की, हर टॉपिक की लाजमी देखनी है। तो आज हम करने वाले हैं एक को डिफरेंट प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में क्वेश्चंस की फॉर्म में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो हमें पता लग गया कि हमारे पास इंडस्ट्री है, ठीक हो गया, और वो प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है 2 प्रोडक्ट पी एंड क्यू। वैसे उसमें भी पी एंड क्यू होता है, इसमें भी पी एंड क्यू है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उससे शायद थोड़ी डिफरेंट हो। विच आर प्रोड्यूस्ड इन मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप। तो ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है? असेंबली शॉप में। तो यहाँ पे मैं लिख दिया असेंबली, ASSEMBLY, असेंबली क्या था? शॉप था, असेंबली शॉप, एंड था मशीन शॉप, MACHI यानी मशीन शॉप, ठीक हो गया। प्रोडक्ट P रिक्वायर्स 2 आवर ऑफ वर्क इन मशीन शॉप, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 आवर ऑफ मशीन शॉप एंड 4 आवर ऑफ असेंबली शॉप। तो यहाँ पे लिख दिया 4A, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही हमें गिवन है, हमने लिख दिया यहाँ तक। प्रोडक्ट P रिक्वायर्स 2 आवर ऑफ मशीन शॉप हो गया, 4 आवर ऑफ वर्क इन असेंबली शॉप हो गया। मैन्युफैक्चरिंग वाइल प्रोडक्ट Q रिक्वायर्स 3 आवर, और 3 आवर किस में? मशीन शॉप में। तो हमें लिख लेते हैं 3 आवर्स किस में? मशीन शॉप में। एंड किधर गया? 2 आवर्स इन असेंबली शॉप। तो यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया असेंबली शॉप में, ठीक हो गया। उसके बाद इन 1 डे द इंडस्ट्री कैन नॉट यूज़ मोर देन 16 आवर। अब एक लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं करते, तो साइन कौन सा आएगा? लेस देन ही वाला का मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो वो नहीं देखी तो ज़रूरी है। इंडस्ट्री कैन नॉट इन 1 डे द इंडस्ट्री कैन नॉट यूज़ मोर देन 16 आवर ऑफ मशीन शॉप। तो मशीन शॉप के क्या है? 16 आवर इन मशीन शॉप एंड 22 आवर ऑफ असेंबली शॉप। तो यहाँ पे मैंने 22 आवर इन असेंबली शॉप लिख दिया है। इट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 3 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P। प्रोडक्ट P पे कितना प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास? 3 रुपीज़ आ रहा है प्रोडक्ट P पे, तो हम इसका RS भी लिख देते हैं। और 4 रुपीज़ आ रहा है प्रोडक्ट Q पर, तो मैं लिख दिया 4RS, ठीक हो गया। गिव अ मैथड मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना बहुत इजी होता है, सिंपल। जो भी आपको प्राइस दी हो तो उसको प्लस करके लिख दो। मैक्स z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 4x2, 2 वैल्यूज है ना, पहले एक साथ x आ जाएगा, दूसरे के साथ y आ जाएगा, ठीक है। M एंड यहाँ से अवेलेबिलिटी, यहाँ मैं अवेलेबिलिटी लिखता हूँ M एंड ये वाला पकड़ो, ये वाला पकड़ो, और यहाँ से ये वाला पकड़ो, ठीक है। इसके 2 आवर लग रहे हैं, इस पे 3 आवर लग रहे हैं, और टोटल कितने? 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x1 जमा 3x2 लेस देन 16, एंड यहाँ से 4a पकड़ो, यहाँ से 2a पकड़ो, और यहाँ से 22a पकड़ो, ठीक है। तो 4x1 जमा 2x2 लेस देन कितना है? 22, एंड x2 ग्रेटर देन नॉन नेगेटिव 0 ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। लें भाई साहब, ये हो गया है आपका फार्मूलेट। अच्छा, यहाँ पे ज़रा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, इतनी जल्दी जो मैंने किया है वो एक्चुअली में क्या है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक सिनेरियो गिवन था, उसमें बताया गया था एक इंडस्ट्री है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है P एंड Q टाइप्स के 2 प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री मैंने इधर लिख दिया P एंड Q, ये 2 प्रोड्यूस कर रहा है इन मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप। जो वो यूज़ कर रहा होता है उसको मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे, या मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल के एक असेंबली शॉप और मशीन शॉप दोनों लिख दिया है।
प्रोडक्ट पी रिक्वायर्स 2 आवर, जहाँ तक मैंने स्टेटमेंट पढ़ी उतनी डाटा मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में लिख दिया। 2 आवर ऑफ मशीन शॉप, उसके बाद मैंने लिखा 4 आवर इन असेंबली शॉप, तो मैंने 4 आवर असेंबली शॉप का भी लिख दिया। क्यू के लिए 3 आवर इन मशीन शॉप एंड 2 आवर इन असेंबली शॉप, 3 आवर इन मशीन शॉप, 2 आवर इन असेंबली शॉप एंड इन वन डे, ये अब उसकी वो है अवेलेबिलिटी है। इंडस्ट्री कैन नॉट यूज़ मोर देन 16 आवर्स ऑफ मशीन शॉप, 22 आवर असेंबली शॉप, 22 आवर असेंबली शॉप, 16 आवर मशीन शॉप के लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ से मैंने पकड़ लिया, ठीक है, एम और यहाँ से वाला एम, 2 3 16, तो मैं लिख दिया 2 3 16 एंड यहाँ पे 4 2 और 22, 4 2 एंड 22। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का तो मैंने बताया ना, कोई भी प्राइस दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, उसको प्लस कर दो, वो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है सिंपल। 3x1 + 4x2, ये मैंने प्रॉपर सॉल्व किया उन लोगों के लिए जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है। बड़ा स्पीडली मैंने किया है क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, कॉन्स्टेंट है, टाइम इज़ मनी। तो अगर समझ नहीं आई तो रिकैप करके देख लो। इसके अलावा पहली वीडियो लाजमी देखो, आई हाईली रिकमेंड। वो नहीं देखी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, ये भी उसी की तरह प्रॉब्लम है, बस इसमें थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी होगी, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ये भी बहुत इजी है, तो हमें हमारे ट्रिक पता है, टेक्निक पता है कि हम कैसे यूज़ करते हैं। हमें पास पहले स्टार्ट पढ़ते हैं मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर। तो क्या बात हुई है, मैन्युफैक्चर, ठीक है, प्रोड्यूसर्स 2 टाइप्स ऑफ मॉडल M1 एंड M2, लिखते हैं मैंने इसी तरह से M1 एंड M2। ठीक है, ईच मॉडल ऑफ टाइप M1 रिक्वायर्स 4 आवर ऑफ ग्राइंडिंग। ठीक है, 4 आवर मैं लिख दिया ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, 2 आवर ऑफ पॉलिशिंग। ठीक हो गया, तो मैंने इसके नीचे ज़रा लिखता हूँ मैं 2 आवर पॉलिशिंग के लिए। वेयर एज ईच मॉडल ऑफ टाइप M2 रिक्वायर्स 2 आवर ऑफ ग्राइंडिंग, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 2 आवर ऑफ ग्राइंडिंग। ठीक है, एंड 5 आवर ऑफ पॉलिशिंग। ठीक हो गया, ये सिंपल आपने पढ़ते जाना और लिखते जाना। 5 आवर ऑफ क्या है, पॉलिशिंग है। द मैन्युफैक्चरर हैव 2 ग्राइंडर्स एंड 3 पॉलिशर। मैन्युफैक्चरर के पास 2 ग्राइंडर्स हैं एंड 3 पॉलिशर्स हैं। सो यहाँ तक हमने लिख दिया मैन्युफैक्चरर हैव 2 ग्राइंडर्स एंड 3 पॉलिशर्स। ठीक है, इसके बाद लाइन लिखी हुई है ईच ग्राइंडर वर्क्स 40 आवर्स अ वीक। ठीक है, यानी कि एक ग्राइंडर 40 आवर्स काम करता है। एंड ईच पॉलिशर्स वर्क 60 आवर अ वीक एंड ईच पॉलिशर वर्क 60 आवर अ वीक। अब बात किसकी हो रही है, इधर गौर की जो ट्रिक है वो देखें, ईच का वर्ड है। ठीक है, इधर भी देखें एंड इधर भी देखें, ईच। और हमारे पास हैं कितने, 2 ग्राइंडर हैं और 3 पॉलिशर हैं। ठीक है, एक 40 घंटे काम करता है तो 2 कितने घंटे काम करता होगा, 40 × 2 = 80 आवर। और अगर 3 है और एक 60 घंटे काम करता है तो 3 कितने घंटे काम करता होगा, 60 × 3 = 180 आवर। तो इसी तरह से हमारे पास जो एक्चुअल आवर आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आएंगे 80 आवर्स ग्राइंडर्स के लिए और 180 किसके लिए, पॉलिशर्स के लिए। ठीक है, अभी तक मैंने इसका सोल्यूशन नहीं देखा, तो देखते हैं ये ठीक होता है या नहीं होता। प्रोबेबली ये ठीक ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या टाइम लिखी हुई हमारे पास, द प्रॉफिट ऑन द M1 मॉडल इज Rs3, यहाँ पे मैंने 3 Rs लिख दिया। ठीक है, एंड ऑन मॉडल whatever is produced in a week is sold in the market, how is the blah 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 blah, ये स्टेटमेंट इसमें इतना लिखा हुआ है कि आपने मैक्स द प्रॉफिट से पढ़ लिया करो, तो इससे फ़ायदा हो जाएगा। मैंने आपको बताया जहाँ पे कॉस्ट होती है वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, मैक्स z = 3x1 + 4x2। ओके, यहाँ पे देखना है जी जो सेम यूनिट है जी, और यहाँ पे था ग्राइंडर के लिए कितना है टोटल, 80 आवर्स। ठीक है, 4 आवर ग्राइंडर M1 के लिए, उस टाइम 2 के लिए 2 ग्राइंडर के लिए 2G। अच्छा, जी सिंपल आपने करना है, तो 4 4 इस तरह 4x1 = 2x2 एंड लेसन कितना होना चाहिए, 80। इसी तरह से पॉलिशर के लिए 2 5 180, 2x1 = 5x2
ठीक हो गया। एंड सिंपल आपने नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट लगाना है, x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन 0। तो अब इस सब में मैंने क्या किया है वो मैं ज़रा सा आपको रिकैप दे दूँ एक। ये देखें, ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। हमारे पास एक मैन्युफैक्चर था, हमने मैन्युफैक्चर का नाम लिख लिया। प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ मॉडल M1 एंड M2। M1 एंड M2 वो प्रोड्यूस करता है। एंड उसके बाद ईच मॉडल ऑफ द टाइप M1 रिक्वायर्स 4 आवर ऑफ ग्राइंडिंग। तो 4 आवर मैंने यहाँ जी लिख दी, 4G लिख दिया है। उसके बाद 2 आवर ऑफ पॉलिशिंग, तो 2 आवर पॉलिशिंग भी लिख दिया है। वेयर एज ईच मॉडल ऑफ M2 सेकेंड आइटम की बात, सेकेंड प्रोडक्ट की बात हो रही है। 2 आवर ऑफ ग्राइंडिंग एंड 5 आवर पॉलिशिंग, 2 आवर ऑफ ग्राइंडिंग एंड 5 आवर ऑफ पॉलिशिंग लिख दिया। एंड द मैन्युफैक्चर हैव 2 ग्राइंडर एंड 3 पॉलिशर। तो मैन्युफैक्चर के पास 2 ग्राइंडर्स हैं एंड 3 पॉलिशर हैं। तो ईच जो एक काम करता है, ईच ग्राइंडर वर्क 40 आवर अ वीक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 40, और यहाँ पे उसके बाद था 60 आवर जो काम करता है वो पॉलिशर काम करता है। तो 60, एक 40 घंटे काम करता है, तो 2 टोटल मिला के कितने घंटे, 80 घंटे काम करते हो। 80 हमने 40 को 2 से मल्टीप्लाई करके 80 लिख दिया है। और 3 पॉलिशर एक 60 घंटे काम कर रहा है, तो 3 कितनी देर काम करेगा, 60, 120 एंड 180। ठीक है, 180 मैंने लिख दिया है। तो इसके बाद टोटल हमारे पास कैलकुलेशन, इसमें एडिशनल एक चीज़ थी, थोड़े हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं आस्ता आस्ता, क्योंकि पेपर में इतनी भी सिंपल नहीं आती। को स्टार्ट करवाने के लिए आपको इजी से लेके चल रहा था, तो हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ अब जा रहे हैं। तो इसके बाद आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है, M1 पे क्या 3 है, M2 पे क्या 4 है। मैंने आपको बताया हुआ है कॉस्ट के बारे में, जो भी प्राइस के बाद ही होते हैं वो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। 3x1 + 4x हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। 4G यहाँ पे G वाले जो है ना, इनको देख ले, 4, 2 एंड यहाँ पे 2 था, तो मैंने लिख लिया 4, अच्छा यहाँ 4, 2 एंड 80, 4, 2 एंड 80 लिख दिया। उसके बाद 2, 5 एंड 180, तो मैंने 2, 5, 180 भी लिख दिया। अब करते हैं इसको वेरीफाई, आइदर वी हैव डिड इट करेक्टली और नॉट। तो हमारे पास है मैक्स क्या है, 3 और 4 है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, 3 एंड 4 एंड 4, 2, 80, 4, 2, 80, और उसके बाद है 2, 5, 180, 2, 5, 180, बिल्कुल ठीक है। ये कुछ था। इसके अलावा जो आपने अब करना है वो करना है नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। अगर सारी चीज़ें ही मैं आपको करवा दूंगा तो आपका पेपर मैं नहीं करूंगा, वो आपने फिर भी खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए बेसिकली आपकी ही प्रैक्टिस करवानी है, मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मुझे ये बहुत अच्छे से आ जाती हैं। मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो आपने ये लाजमी करना है, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई मार्क्स में आपका पोटेंशियल नज़र आए तो आपने ये ख़ुद से करना है। ये थोड़ी ही कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है। गलत सही कंस्ट्रेंट कुछ ना कुछ बनाएंगे। देखो, गलत सही बनाओगे तो सही ना। आज के लिए मैंने शायद 3 वीडियोस बना दी हैं इकट्ठी, और मेरी अब बस हो चुकी है। तो उसके लिए मुझे बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।